हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ALP 2023 के लिए। इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ, एक मालगाड़ी के साथ, एक और ट्रेन थी एक यशवंतपुर एक्सप्रेस उसके साथ में, तो 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। और इसमें बहुत बड़ी जो वीकनेस जो सामने आई, एक थी सिग्नल मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, इसके अलावा लोको पायलट की लापरवाही। और इसके बाद मतलब ट्रेन हादसा से 2-3 दिन पहले ही द हिंदू अखबार में ये एक रिपोर्ट छापी गई थी कि 36% लोको पायलट जो है उस एरिया में जहाँ पे एक्सीडेंट हुई है, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे में, तो वहाँ पे जो लोको पायलट की जो कार्य प्रणाली थी वो 12 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे थे। भले उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा था, लेकिन स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी को ध्यान में रख के अभी चारों तरफ बात चल रही है कि भर्ती आखिर कब आ रही है, न्यू स्टूडेंट की भर्ती कब आखिर वो ले रहा है। तो इसके बारे में चर्चा जोरों पे है और वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मैटर जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है। और ट्रेन हादसा के लिए बहुत बड़ा तकलीफ़ है अपने आप में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो वे देखा है हम लोगों के लाइफ में वो ट्रेन ही लगता है हम लोगों को। और ट्रेन भी इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे सरकार के द्वारा। और इसमें एक प्रणाली लगाई गई थी, कवच प्रणाली, जो कि कहा गया था कि ये ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने में बहुत मददगार का साबित होगा। लेकिन ये है कि 70,000 किलोमीटर ट्रेन की पूरी लंबाई है और इस अभी तक मात्र 400 से 500 किलोमीटर में ही ये चीज़ें, मतलब 4 से 5,000 किलोमीटर में ही अभी तक कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है। और इसमें टोटल खर्चा 1 लाख करोड़ का आने वाला है भारत सरकार के बजट में, जबकि इसके ऊपर लगभग 250 से 300 करोड़ खर्च किया गया है। तो ज़रा सोच के देखिए, 2 से 3% रुपया ही अभी तक खर्च किया गया है, तो कैसे ये 100% सेफ बन सकता है। तो ये कवच प्रणाली क्या होती है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। लोको पायलट की क्या जिम्मेदारी होती है जब एक्सीडेंट हो जाती है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे हम। और फिलहाल आप लोग जान लेते हैं कि कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी ALP 2023 के लिए। तो आप लोगों को तैयारी के लिए, अगर आप लोगों को पता हो कि हमारा मास्टर नोट्स है, अगर आप लोग को मास्टर नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। और इसको हेल्प करने के लिए स्मार्ट वीडियो कोचिंग ऐप है। स्मार्ट वीडियो कोचिंग ऐप प्ले स्टोर पे जो भी लोग इसको ज्वाइन किए हैं, आप लोग को लगातार वीडियो मिल रही होगी। इसमें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है तैयारी करने का। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा, सुबह से लेकर के शाम तक, कभी भी किसी भी टाइम, वो आप अपने टाइम के अनुसार कीजिए। और हमने जो पढ़ाया है वहाँ पे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। ज़रा सोच के देखिए, 45 मिनट के वीडियो में एक चैप्टर कौन सा टीचर आपको ख़त्म करके दिखाएगा, वो भी आपको 100% तैयारी के साथ में। एक 0 लेवल स्टूडेंट भी इसको सीख सकता है। ये मेहनत हमारे काफ़ी साल पुरानी है। हमने जो भी कॉन्सेप्ट बनाया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट आप लोग को हम सिखा रहे हैं। और आप लोग के तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रही है। अभी तक 4200 स्टूडेंट हमारे यहाँ से तैयारी करना, मतलब अभी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं 4200 स्टूडेंट। और हम चाहते हैं कि ये इसकी संख्या काफ़ी ऊपर जाए। और आप लोगों तक हमारी वीडियो अगर पहुंच रही है तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और आप लोग को बिल्कुल एक सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलेगी। 2019 वाली वैकेंसी में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो साइको टेस्ट का जो टिप्स एंड ट्रिक्स था वो हमारा वीडियो नहीं देखा होगा। और सभी लोगों ने हमें कॉल करके बताया कि सर आपका ये साइको का जो टिप्स था काफ़ी ज़्यादा काम आया हमें रिजल्ट दिलाने में। और जो भी लोग उस टाइम ज्वाइन किए थे, हमारे मास्टर नोट्स को लिए थे, वीडियो कोचिंग को लिए थे, वो तैयारी किए थे हमारे यहाँ से, लगभग सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आया। और ये काफ़ी, हम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे मास्टर नोट्स को और स्मार्ट वीडियो कोचिंग करेगा 3 से 4 महीने के अंदर तैयारी कर लेगा। लेकिन स्टूडेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, या अभी पढ़ रहे हैं तो भी तैयारी मतलब छोड़ चुके हैं, सोचते हैं वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, पिछले बार जो स्टूडेंट की जो संख्या थी 1.15 करोड़ थी जो फॉर्म भरा था ALP टेक्नीशियन का, मतलब 115 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था और 35,000 वैकेंसी में। अब जो वैकेंसी है इसकी संख्या हो सकता है कम हो जाए, लेकिन स्टूडेंट की संख्या इससे ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, 1.5 करोड़ प्लस होगा।
1.5 करोड़ स्टूडेंट ज़्यादा इससे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में था कि 2019 वाली वैकेंसी से पहले कि ऑल इंडिया में कुछ गिने चुने राज्य के ही ज़्यादातर स्टूडेंट भाग लेते थे हिंदी भाषी जगहों के। लेकिन अभी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सरकारी नौकरी का वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर से 5-5 साल में एक बार वैकेंसी ला रही है, स्टूडेंट लोगों का कमर तोड़ के रख दिया है। लेकिन इस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ी है और जो भी लोग यूट्यूब के आने के बाद सभी लोग जानकार हो गए हैं, इसके प्रति मतलब जागरूक हो गए हैं। एक दूर दराज के स्टूडेंट भी महाराष्ट्र के किसी कोने में, गुजरात के किसी कोने में, असम के किसी कोने में, मिजोरम, सिक्किम, भारत के दूर दराज के इलाके में, लद्दाख वाले एरिया में भी इंटरनेट की पहुंच है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो देख करके तैयारी शुरू कर दी है। और वो भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरते हैं, तैयारी भी अच्छी करते हैं और रिजल्ट भी निकाल के लाते हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि जब वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी अगर 50-60% एवरेज है, 70% एवरेज है, तो आप रिजल्ट भूल जाइए। क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी थी, सिलेबस बिल्कुल नया था तो 60-70 पे तो हो गया था किसी किसी स्टूडेंट का। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 75+ कट ऑफ हाई जाएगी। और टेक्नीशियन कट ऑफ पिछले बार जो है 90+ गई थी, 90% प्लस। तो इस बार तो मुझे लगता है कि 100+ जाएगी। जस्ट जोकिंग। यानी कि ज़रा सोचिए कि टेक्नीशियन की सीट बहुत कम आती है, तो इसकी जो कट ऑफ है 100 में से पिछले बार 90+ गई थी, तो इस बार तो 95 तो रहेगा ही, क्योंकि उसकी सीट कम होती है। और जो भी टॉपर स्टूडेंट है लोको पार्टी के, वो टेक्नीशियन को भी इसका रिजल्ट मिलता है। तो अब ज़रा सोच के देखिए कि इतने बड़ी संख्या में स्टूडेंट की संख्या है और फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी इसलिए आप नहीं कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। तो ये एक तरह से वर्ल्ड कप हो गया कि 5 साल में एक बार होगी और पता नहीं कब होगी। तो ज़रा सोचिए कि कोई वर्ल्ड कप का खिलाड़ी हो और वो जब मैच शुरू होने के बाद जब अनाउंसमेंट हो जाए कि चलो इतना डेट से खेल शुरू है, तब वो तैयारी करता है? नहीं, वो बचपन से लगा रहता है। और जो लोग पहले से तैयारी करते हैं, जो लोग बचपन से तैयारी करते हैं, उन्हीं लोगों का रिजल्ट होता है। और जो बरसाती मेढक होता है ना, कभी कभी आपने देखा कि कुछ ऐसे मेढक होते हैं, कुछ की मैक्सिमम जो मेढक होते हैं वो बरसात के दिन में ही निकलते हैं। जब बारिश आती है तो बरसाती मेढक बाहर निकल देते हैं और टटराने लगते हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं आजकल के स्टूडेंट हो गए हैं, जब वैकेंसी आ जाती है तब वो लोग बिल्कुल मार करते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट की किस्सा हमारे सामने पिछले बार आई थी कि उसका एग्ज़ाम था अगले सप्ताह और नोट्स अभी मंगवा रहे हैं कि सर 1 सप्ताह है, कुछ तो तैयारी कर लेंगे, उससे थोड़ी ना रिजल्ट हो जाएगी। जिस भी लोगों को रिजल्ट चाहिए वो लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू मतलब क्या, तैयारी आपकी 4-5 बार, 5 बार, 10 बार हो चुकी होगी, उसका रिवाइज करिए। अब वैकेंसी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। 2023 में 100% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी नोटिफिकेशन अगस्त-सितंबर में आपको देखने को मिलेगी या उससे पहले भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो सरकार है इसको जितनी गालियाँ दी जाए वो बहुत कम है। और स्टूडेंट लोगों के तरफ से मतलब गालियों की, तालियों की, मतलब पता नहीं क्या माला पहनाया जाए और क्या सोच के बैठे हैं, कौन सा माल फूकते हैं, वैसा माल स्टूडेंट लोगों को भी दिया जाए। स्टूडेंट लोग भी वही माल फूक के दोबारा उसको जिता के लाते हैं। क्योंकि जब वैकेंसी 2019 में इसका जो रंग था ना वो उतरना शुरू हो गया था, तो 19 में ही इसको बाहर कर देना चाहिए था। 2014 से पहले आप जाके देखिए, हम किसी सरकार का सपोर्ट या फिर समर्थन या फिर विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको दिखाना चाहते हैं कि 2014 से पहले प्रत्येक साल वैकेंसी होती थी, हमेशा कोई ना कोई आपको वैकेंसी देखने को मिलती थी। खास करके हिंदी भाषी राज्यों में, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा और कौन हिंदी भाषी राज्य है जहाँ पे स्टूडेंट 100% रेलवे एग्जाम पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता। और यहाँ का राज्य सरकार ऐसा बेवकूफ़ है कि वो इंग्लिश को सिलेबस में ला ही नहीं रहा। ABCD पढ़ने की शुरुआत होती है बिहार में क्लास 6 से। सोचिए, सरकारी स्कूल की ये कारनामा है। तो इसलिए लोग हिंदी भाषी लोग हैं और वो लोग को रेलवे वैकेंसी चाहिए, और कितना भी आंदोलन किया जाए कुछ नहीं होता है। हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में जाके मेडल लाते हैं, वो जनवरी से अभी तक जंतर मंतर में धरना में बैठे हो। क्या हो रहा है उसके बाद, उसके खिलाफ मतलब क्या हो रहा है, उसको कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम स्टूडेंट की भी स्थिति वही है। आर्मी वाला भी स्थिति बहुत ख़राब है। अग्निवीर ला करके 4 साल का नौकरी कर दिया, 4 साल के बाद वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और उसको जो चुनिंदा लोग, जो उसके जो फेवरेट लोग होंगे, उन्हीं को वो रख लेगा और बाद बाकी 75% को निकाल देगा। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अग्निवीर का भी कुछ परसेंट, मतलब कुछ जो पोस्ट जो है ना रेलवे में आरक्षित किया जाएगा।
तो भाई आप लोग के लिए क्या आरक्षित किया जाएगा, ग्रुप डी का पोस्ट आप लोग के लिए आरक्षित किया जाएगा 15%। क्योंकि आप अगर 17-18 साल की उम्र में अगर आप आर्मी ज्वाइन कर लिए हैं, 4 साल वाली अग्निवीर, आर्मी उसको नहीं बोला जाएगा, अग्निवीर जो आप ज्वाइन किए हैं, तो आप वहाँ पे क्या हासिल करके आएगा, वहाँ पे ITI होगा आपका, नहीं होगा, BTech होगा, नहीं होगा, पढ़ाई की तैयारी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप दूर दराज इलाके में रहेंगे, जम्मू कश्मीर इलाके में रहेंगे, या फिर कुछ सोचिए आप आपके ऊपर एक ड्यूटी भी रहेगी, एक तो मुश्किल ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी है, क्योंकि ड्यूटी से पहले आपको 4 घंटा आपको एक्सरसाइज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। आई लव इंडियन आर्मी, बट ये 4 साल वाली अग्निवीर है, इसको मैं लव नहीं करता हूँ। और बट क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम है, हम लोग के ऊपर थोपा जा रहा है, और हम लोग एक अपने आप में बोल रहे झूठ मूठ है कि लोकतांत्रिक देश है। कोई भी एक व्यक्ति उठ के कोई भी फैसला दे रहा है, प्रधानमंत्री के अलावा कोई किसी मंत्री में इतना पावर नहीं है कि वो कुछ बोल दे, और विपक्ष का कुछ भी बोल ले, मीडिया उसको कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। जितने ही मीडिया है वो सरकार के तलवे चाटते हैं। तो बहुत मुश्किल स्थिति आ रही है, लेकिन इसी में हम लोग का भी मन टूट गया कि कितना पढ़ाएंगे स्टूडेंट लोगों को। हम 2020 से बोल रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, 21 में बोले वैकेंसी आ रही है, 22 में बोले वैकेंसी आ रही है, 23 आ गई है। लोग मुझे झूठा ठहरा रहे कि यार यही सर है जो मतलब कि गलत बोल रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आ रही सामने, ज़रा सोच के देखिए आप कि दिसंबर में सभी रेलवे भर्ती बोर्ड से ये मांगा गया कि आप लोग अपने अपने एरिया में बताइए कि हमें कितना पोस्ट दिया गया, और एक बेशरम जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वो मतलब संसद में, इतना पवित्र चीज़ है संसद, जो कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों को 200 साल वाले अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंका, और अपना संसद, अपना नियम, अपना कानून वहाँ पे बनाए ताकि हमारे लोग सुखी रहे। 5 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे हो, क्या सुखी रहेगा लोग। ज़रा सोचिए कि जिसका उम्र बचा, चलो उसको थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन जिसका उम्र 5 साल में एक्सपायर हो गया, वो लोग क्या करेगा, क्या उसके पास क्या ऑप्शन बचा है। तो अब नई वाली वैकेंसी में हो सकता है कि उम्र कुछ बढ़ाया जाए, 3 साल किया जाए। और ये स्थिति देश की इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई कि एक वैकेंसी भी नहीं निकाल सकता है। इतनी मतलब पैसों की कमी हो गई देश में कि वैकेंसी तक निकालना बहुत मुश्किल है। कवच जैसा मतलब एक अच्छा जो चीज़ हो सकता था रेलवे के लिए, जो एक्सीडेंट से बचाता, लोगों की जान जाने से बचती, वो 2-3% काम कर रहे हैं और ढिंढोरा 100% पीट रहे हैं कि चलो हमने कवच से कर लिया, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। तो लेकिन हम एक टीचर के नाते, एक स्टूडेंट के नाते, एक दोस्त के नाते, एक बड़े भाई के नाते, या छोटे भाई ही समझ लीजिए, उसके नाते आप लोगों को बता रहे हैं कि वैकेंसी आने का वेट मत कीजिए। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत हाई है। 1.5 करोड़ स्टूडेंट समझ रहे हैं कि 1000 में किसी एक का होगा। आप अपने पूरा जिला में टॉप करेंगे, टॉप पे रहेंगे, तो आपका रिजल्ट बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में आप कैसे सोच सकते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे और रिजल्ट मेरा हो जाएगा। अगर आपका देखिए बरसाती मेंढक के जैसे निकलना है बरसात में, और फिर दो महीना टटरा करके फिर से ज़मीन में विलुप्त हो जाना है, तो ठीक है, 95% स्टूडेंट यही कर रहे हैं। अगर आप लोग को रिजल्ट चाहिए, अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अब से तैयारी शुरू कर दीजिए। ज़्यादा कुछ समझाने को रहा नहीं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान दें। आजकल देख रहे हैं कि रील्स वगैरह पे लोग ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे भी ज्ञान वाली चीज़ें यूट्यूब पे आती है। जब स्टार्टिंग में थी तो काफ़ी अच्छी थी यूट्यूब, लेकिन इसको भी टिकटॉक बना दिया गया है। तो अभी आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और आप लोग को पढ़ाई में सपोर्ट के लिए आजकल का गांव का माहौल भी बदल गया है। लोग पढ़ाई के ऊपर चर्चा ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। यहाँ देखते हैं कि गार्जियन भी, जो बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे को भी गाइडेंस नहीं करते कि तुम पढ़ लो। वो भी अपना मोबाइल में बिजी रहता है, लोग भी बिजी रहते हैं। सरकार दे रही मुफ्त का अनाज, उसको खा रहे हैं लोग, और कोई काम भी नहीं करना चाह रहा उतना। तो स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। आने वाले अगर इस बार फिर से आ गई यही सरकार और यही इसका नीति चलती रहेगी, तो बहुत मुश्किल स्थिति आने वाली है। इसलिए खुद को संभालें, इस वैकेंसी को कम से कम पास कर जाएं, अपने फैमिली को सपोर्ट करें। आपसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और आप ये बहाना मत बनाएं कि वैकेंसी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ाई कीजिए, कहीं से ही पढ़ाई कीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि कोचिंग से ही पढ़ाई जाए। मतलब आप साधारण सा एक लूसेंट किताब खरीद लीजिए, RS अग्रवाल किताब खरीद लीजिए। प्रैक्टिस इतनी सारी मिलती है, सभी किताब में कंटेंट लगभग सेम ही रहता है। आपके पास कोर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसे ही पड़ी रहती है। मतलब लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे भी जा करके, या फिर कुछ टीचर्स का कोर्स इतना सस्ता होता है कि आप वहाँ से लेकर खरीद सकते हैं। आप बस पढ़ाई जारी रखिए।
हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग हमारी बात को मानिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। वैकेंसी चाहे जब आए, पढ़ाई आप लोग जारी रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम आपको अपना नंबर दे देते हैं 8406891116। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी टॉपिक हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको शाम में 7 से 9 के बीच बात कर पाएंगे। उससे पहले हम लोग क्लास में बिजी रहते हैं। अगर दिन में टाइम मिलेगी तो हम कॉल बैक कर पाएंगे। आप सिर्फ या सिर्फ एक ही बार फ़ोन कीजिएगा, मिस कॉल कीजिएगा। फ़ोन हमारी तरफ से शायद ही कभी रिसीव होगी। हम शाम में 7 से 9 के बीच आपको इधर से ही कॉल बैक करके आपसे हम बात कर लेंगे कि आपकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा हम इमोशनल हो गए थे, हर एक टॉपिक को हम कवर करने लगे, लेकिन आप लोगों ने सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।